कल्पना चावला। इसके लेखक हैं सिद्धार्थ अग्निहोत्री। शुरुआती ज़िंदगी। 1 जुलाई 1961 को भारत के करनाल में पैदा हुई चावला 4 बच्चों में से सबसे कम उम्र की थी। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में उड़ने वाली दूसरे भारतीय व्यक्ति बनी। एक बच्चे के रूप में कल्पना को हवाई जहाज़ की तस्वीरें खींचना पसंद आया। एक रूढ़िवादी समाज में पैदा हुई कल्पना ने अंतरिक्ष में पहली भारतीय जन्मी महिला अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कई परंपराओं को तोड़ दिया। वह बनारसी लाल चावला और संजनियोती चावला की पुत्री थी, जो पाकिस्तान से प्रवास करने के बाद स्वयं सिखाए नए इंजीनियर थे। कल्पना को बचपन के दौरान मोटो कहा जाता था। वह सितारों और ब्रह्मांड से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने 1976 में टैगोर स्कूल करनाल भारत से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान की साप्ताहिक पत्रिका लाल ग्रह मंगल निकाली और एयर स्पेस के क्षेत्र में कैरियर बनाने का फैसला किया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज रीड, चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने के बाद वह 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने 1984 में आर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री प्राप्त की। चावला ने 1986 में दूसरा मास्टर्स ऑफ 1988 में कोलोराडो बोल्डर्स विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी अर्जित किया। व्यवसाय। 1988 में उन्होंने नासा में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने कंप्यूटेशनल तरंग गतिशीलता सीएफडी किया। 1993 में वह ओवरसेट माइथ्स इक में शामिल हो गई। उपाध्यक्ष और शोध वैज्ञानिक जो शरीर की समस्याओं को हल करने के अनुकरण में विशेषज्ञता रखते थे। चावला ने सिंगल और मल्टी इंजन हवाई जहाज, समुद्री जहाज और ग्लाइडर्स के लिए हवाई जहाज ग्लाइडर्स और वाणिज्यिक पायलट्स लाइसेंस के लिए एक प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक रेटिंग आयोजित की। अप्रैल 1991 में एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक बनने के बाद चावला ने नासा अंतरिक्ष यात्री कोर के लिए आवेदन किया। वह मार्च 1995 में कोर में शामिल हो गई और 1996 उनकी पहली उड़ान के लिए चुना गया था। पहला अंतरिक्ष मिशन। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 2 मई 1997 को अंतरिक्ष यात्री शटल कोलंबिया उड़ान STS-87 उड़ान भरने वाले 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के हिस्से के रूप में शुरू हुआ था। चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अपने पहले मिशन पर चावला ने पृथ्वी के 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील की यात्रा, अंतरिक्ष में 372 घंटे यानी कि 15 दिन और 12 घंटे से अधिक लॉगिंग की। दूसरा अंतरिक्ष मिशन 2000 में चावला को STS-107 के दल के हिस्से के रूप में उसकी दूसरी उड़ान के लिए चुना गया था। जुलाई 2002 में शटल इंजन प्रवाह लाइनर में दरारों की खोज जैसे शेड्यूलिंग संघर्ष और तकनीकी समस्याओं के कारण इस मिशन को बार-बार देरी हुई थी। 16 जनवरी 2003 को चावला अंततः अंतरिक्ष शटल कोलंबिया पर अंतरिक्ष में वापस लौटे। STS-107 मिशन पर लौट आई। चालक दल ने पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी विकास और अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य और सुरक्षा का अध्ययन करने वाले लगभग 80 प्रयोग किए। STS-107 के लॉन्च के दौरान कोलंबिया के 28वें मिशन फैम इंसुलेशन का एक टुकड़ा स्पेस शटल बाहरी टैंक से टूट गया और ऑर्बिटर के बाएं पंख से टकराया। दूसरा अंतरिक्ष मिशन। पिछले शटल लॉन्च में फोम शेडिंग मामूली क्षति देखी गई थी, लेकिन कुछ इंजीनियरों को संदेह था कि कोलंबिया को नुकसान अधिक गंभीर था।
जब कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया तो नुकसान ने गर्म वायुमंडलीय गैसों को अंतरिक्ष पंख संरचना में प्रवेश करने और नष्ट करने की अनुमति दी, जिससे अंतरिक्ष यान अस्थिर हो गया और अलग हो गया। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में चावला की मृत्यु हो गई। वह अन्य 6 चालक दल के सदस्यों के साथ मारे गई जब कोलंबिया ने अपने 28वें मिशन STS-107 को समाप्त करने के लिए निर्धारित होने से कुछ समय पहले पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान टेक्सास पर विधिवत किया था। चावला के अवशेषों को बाकी दल के सदस्यों के साथ पहचाना गया था और उनकी इच्छाओं के अनुसार यूटा में राष्ट्रीय उद्यान में संस्कार और बिखेरा गया था। चैलेंजर आपदा के बाद अंतरिक्ष शटल उड़ान संचालन को 2 साल से अधिक समय तक निलंबित कर दिया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का निर्माण रोक दिया गया था। स्टेशन 29 महीने तक रूसी रास्कोस्पेस कॉर्पोरेशन पर पूरी तरह से निर्भर था, जब तक कि शटल उड़ानें ATS-1A14 के साथ शुरू नहीं हुई और चालक दल के घूर्णन के लिए 41 महीने। सम्मान। मृत बहादुर के सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उपग्रह मैंडसेट 1 को कल्पना 1 में बदल दिया। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका चावला के प्रयासों को स्वीकार करने से दूर नहीं चला। नतीजतन जैक्सन हाइट्स, क्वींस, न्यूयॉर्क शहर में 74वीं स्ट्रीट का नाम बदलकर कल्पना चावला सड़क पर कर दिया गया। नासा ने कल्पना के लिए एक सुपर कंप्यूटर भी समर्पित किया है। हरियाणा राज्य सरकार ने उनके सम्मान में 650 करोड़ रुपये के करनाल में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की है। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो यदि अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।